Hello there, thank you very much for joining me. It's Mohammed Fahim. Today's lesson is about jobs. We often talk about jobs, talk about our career, and we tell different types of stories when we are in a particular job role. जब हम किसी ख़ास जॉब में होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, तो हम अपनी नौकरी के बारे में और जो हमारा एक प्रोफेशन होता है, एक करियर होता है लॉन्ग टर्म, उसके बारे में बात करते हैं। आज का लेसन इसी चीज़ के बारे में है। लेट्स मूव टू वाइट बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू वर्ड्स, दो अल्फाज हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ जॉब एंड सेकंड वन इज़ अ करियर। जॉब जो है ये बेसिकली एक काम के बारे में है। व्हेन यू आर पर्टिकुलरली डूइंग अ जॉब और इन अ करियर, जब आप एक करियर में होते हैं और ख़ास काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जॉब। इट कैन बी इन ऑफिस, इट कैन बी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। करियर जो है वो बेसिकली इसके दो मायने निकलते हैं। फर्स्ट वन ये है कि जो आप मुख्तलिफ काम अपने जॉब रोल में करते हैं, जो कभी मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, उन्हें करियर फील्ड कहा जाता है बेसिकली। यानी कि करियर में हो सकता है कि आप पहले टीचर हों या उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे चले जाएं। तो ये मुख्तलिफ जॉब रोल्स होते हैं या जो फ्यूचर में आप करना चाहते हैं। एक सेकंड पहलू करियर का जो है वो फील्ड से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल टीचिंग करियर, मेडिकल करियर, मार्केटिंग करियर, ये बेसिकली शो करते हैं कि आपने शुरू से एक ही लाइन को चूज किया है। ये करियर बेसिकली आपकी लाइन ऑफ वर्क जो है उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट आई हैव पुट हियर। टाइप्स ऑफ वर्क है और इसमें करियर जो है जो मुख्तलिफ किस्म की आप जॉब्स करते हैं सिमिलर फील्ड में। याद रखिए जो सिमिलर फील्ड में होती है, डेजिग्नेशन बेशक चेंज हो जाए। तो ये जॉब और करियर का डिफरेंस है। अब याद रखिए जब भी आप किसी को अपनी जॉब के बारे में बताते हैं, यू ऑब्वियसली टॉक अबाउट योर प्रेजेंट जॉब रोल। जो भी आपका प्रेजेंट जॉब रोल होता है, फॉर इंस्टेंस आई एम ए टीचर और आई एम एन एकेडमिक राइटर और आई एम ए फ्रीलांसर। तो इसमें आप प्रेजेंट में जब भी आप बात करते हैं तो आप प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट डेफिनेट यूज करते हैं। और जब आप अपने प्रेजेंट के मुतालिक बात करें, एंड इफ यू वांट टू कंपेयर, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं पास्ट से, तो ऑब्वियसली फिर आप अपनी पास्ट के बारे में बताएंगे। तो पास्ट के बारे में दो तरीके हैं बात करने के। एक तो अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो ऑब्वियसली इसके लिए आई वर्कड एज अ टीचर, आई वर्कड एज अ राइटर, तो इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप पास्ट फॉर्म ऑफ टू बी जो कि वाज और वर है उसको यूज करते हैं। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज एन इंजीनियर इन अ कंपनी। तो ये आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे इन अ ग्रामर लर्निंग के सेक्शन में। तो नॉर्मली जो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स एंड करियर्स, वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस which someone can pose to us and we can pose to someone। तो क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बेसिकली है टेल अबाउट योर प्रेजेंट जॉब। जो भी मैंने बात की है, फिर आप पास्ट के लिए कंपेयर कर सकते हैं पास्ट को बता के। हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू। तो नॉर्मली आप दो तरह से ये सवाल कर सकते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। व्हाट्स योर जॉब, व्हाट्स योर प्रोफेशन, व्हाट्स योर बिजनेस, व्हाट्स योर करियर। तो ये मुख्तलिफ अंदाज में आप एक ही सवाल को 4 से 5 अंदाज में पूछ सकते हैं। अब इसमें अगर आपने जवाब देना हो तो जो भी आपका प्रोफेशन है आई एम, और उसके आई एम के बाद जो है जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसका नाम लिख सकते हैं। आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप जॉब नहीं करते तो आप कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास है जी हैव यू हैड एनी अदर जॉब इन द पास्ट। ये आपके पास से रिलेटेड है। अब याद रखिए क्वेश्चन किस अंदाज में पूछा गया है। हैव यू हैड एनी अदर जॉब इन द पास्ट, कि पास्ट में कुछ आपने जॉब की है। तो ये दो मुख्तलिफ तरह के सवाल हैं। हमारा तीसरा सवाल है हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड फॉर और एज। अब इसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। याद रखिए जब आप किसी से ये सवाल करते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड फॉर, वर्कड फॉर तब आएगा जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी दफ्तर के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप बतौर प्रोफेशन, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप पुलिस पर्सन हैं, चाहे आप सोल्जर हैं, तो उसके लिए फिर एज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड एज अ टीचर, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड फॉर, आप कह सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन और बीबीसी और अल जजीरा, जो भी आप नाम देना चाहें। सो दिस इज हाउ यू पोज अ क्वेश्चन। वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स डिड यू डू व्हेन यू वर अ स्टूडेंट।
एंड दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली अबाउट द पास्ट। ये पास्ट के बारे में है। कैसे? व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स डिड यू डू व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, ये आपके माजी से रिलेटेड है। और इसमें ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया है और पास्ट फॉर्म ऑफ टू बी भी यूज किया गया है। टेंसेस से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे, आप वहां पे सारे टेंसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो इंग्लिश में बताए गए हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्हें डिफाइन करने की मैंने कोशिश की है ताकि जो खुद भी समझना चाहे उसे आसानी से समझ आ सके। वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग एट। अब ये भी पास्ट से रिलेटेड है। व्हेन डिड यू स्टार्ट, अब इसमें किसी काम के आगाज से मुतल्लिक पूछा जा रहा है और एट जो है ये जाहिर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं। व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग एट, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आप यूज करेंगे। सो दिस इज अ क्राइटेरिया टू आस्क द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारी असल चीज है कि हमने इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, दैट्स एक्चुअली ग्रामर लर्निंग। और ग्रामर लर्निंग में क्या है, अगर आप देखें आई वर्क फॉर 10 years, ये पास्ट से रिलेटेड है। अगर उन्होंने पास्ट का सवाल पूछा है, हैव यू हैड एनी अदर जॉब्स इन द पास्ट, आई वर्क फॉर 10 years एट मैंने आपको पहले भी बताया तब लगेगा जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अगर एट की जगह आप एज लगाएंगे तो इसका मतलब है आई वर्क फॉर 10 years एज अ जो भी, एज एन इंजीनियर, एज अ वेटर, एज अ शेफ, जो भी आप नाम लेना चाहें। अगर आप दूसरा चीज जो है आई हैड वर्कड फॉर, ये चीज कंप्लीट को जाहिर करती है जो कि पास्ट परफेक्ट है। आई हैड वर्कड फॉर, आई हैव वर्कड यानी मैं काम कर चुका हूँ फलां ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब आपने पास्ट का कोई काम शो करना हो, मसलन आप कोई और जॉब कर रहे हैं, पास्ट में कोई और जॉब कर रहे थे, तो आप हैड का यूज करेंगे। सिमिलरली ये जो आप सेंटेंस लेके आई वर्क नाउ, इसका मतलब है ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। आप जो भी आपकी प्रेजेंट की एक्टिविटी है उसको जाहिर करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। आई वर्क as a salesperson, I work as an engineer, I work as a teacher, I work as a writer. अगेन देखिए आई हैव बीन वर्किंग सिंस एंड फॉर, जब आप हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, इसका मतलब है द वर्क स्टार्टेड इन अ वेरी रिसेंट पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी काम जो है ये थोड़ा अरसा पहले या पास्ट में एक्चुअली शुरू हुआ, चाहे अरसा थोड़ा हो या ना हो और अभी भी जारी है। सो दिस इज अ कंटिन्यूटी ऑफ वर्क और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। इसमें आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस बेसिकली 2 से 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी डेफिनेशन में टेंसेस के शायद सेक्शन में कर भी चुका हूँ। सिंस जो है ये एक्चुअली एक तो स्टार्टिंग ऑफ अ पीरियड को जाहिर करता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड को जाहिर करता है और ट्रुथ को जाहिर करता है बेसिकली, क्योंकि ये काम जो आप पहले कर रहे हैं अब भी कर रहे हैं तो ये सच होता है। इसके कंपैरिजन में जब आप फॉर यूज करते हैं, फॉर जो है वो लेंथ ऑफ टाइम को जाहिर करता है। फॉर 5 months, फॉर 1 year, फॉर 2 weeks, फॉर 1 month, फॉर 2 month, ये लेंथ ऑफ टाइम को जाहिर करता है। अब अगर हम इस सेंटेंस में कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 10 years, यानी मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। सो ये बेसिकली इसमें 2 चीजें हैं। अब इसमें पीरियड, स्टार्टिंग पीरियड भी दिया गया है और इसमें लेंथ ऑफ टाइम भी दिया गया है, लेकिन हम सिंस को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसमें लेंथ ऑफ टाइम तो है लेकिन इसमें स्टार्टिंग ऑफ पीरियड भी है। अगर फॉर को यूज करना हो, आई हैव बीन वर्किंग फॉर अबाउट 15 years, 15 सालों से। अब वो 15 साल कोई भी हो सकते हैं, बिल्कुल पिछले सेंटेंस की तरह। अगर तो उसमें स्टार्टिंग पीरियड है आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1990, सिंस 2000, सिंस 2010, तो ये स्टार्टिंग टाइम है। लेकिन अगर कोई मखसूस स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया गया तो फॉर यूज करेंगे। याद रखिए जब भी हम अपनी जॉब को बयान करते हैं तो इसमें पॉजिटिव फीलिंग्स भी होती हैं और नेगेटिव फीलिंग्स भी होती हैं। और एक बात और याद रखिए, जितना भी काम है I'm just introducing some of the criteria, और इसे प्रैक्टिकल करके आप खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोफेशंस और उससे रिलेटेड जो है चीजें याद करना पड़ेंगी। अब पॉजिटिव जो एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं सॉरी, उसमें इंटरेस्टिंग, इफ योर जॉब इज इंटरेस्टिंग, you like the job, so obviously you will use the word interesting. My job is interesting because I always deal with students, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को डील करता हूँ। Exciting, my job is really exciting because I explore different scientific notions. मैं different scientific notions को जो है वो explore करता हूँ, तो ये exciting है मेरे लिए।
रिवार्डिंग, जिसका रिवार्ड अच्छा हो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड सैलरी, तो ये रिवार्डिंग होती है बेसिकली। सिमिलरली आप कह सकते हैं माई जॉब इज चैलेंजिंग। चैलेंजिंग नेगेटिव नहीं है, चैलेंजिंग का मतलब है कि इसकी आउटकम जो है वो पॉजिटिव है, आउटकम जो है वो मोटिवेटिंग है, तो ये इस सेंस में चैलेंजिंग का वर्ड है। फ्लेक्सिबल यानी जिसमें आपको रिलैक्स हो, आप किसी भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मॉडर्न डे में फ्रीलांसिंग है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या वर्क फ्रॉम होम है। नेगेटिव फीलिंग्स में अगर आपकी जॉब जो है वो आपको स्ट्रेस काज करती है तो आप कह सकते हैं माई जॉब इज रियली स्ट्रेसफुल बिकॉज आई हैव टू डील विद सो मेनी स्टूडेंट्स, सम आर ब्रिलियंट, सम आर ब्रिलियंट, तो ये आपके लिए स्ट्रेसफुल है। अगेन टायरिंग, अगर आप अपनी जॉब से थक जाते हैं। बोरिंग, अगर आप उसे लाइक नहीं करते। डिफिकल्ट, अगर वो पेचीदा है। डेंजरस यानी खतरनाक है, सच एज जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, पीपल हु वर्क इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड हु क्लाइम्स electric towers, electric pools, obviously it's a very dangerous for them because you do not know when the electric shock, when they may get electric shock, and it's very dangerous for their lives. So this is how you can talk about your job and career. Thank you very much for joining me. It's Mahan.